अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम चाय और सियासत में हम एक ऐसा चुभता हुआ मौजू आपके सामने लाए हैं। हमारे जो डेली बहुत से ऐसे क्राइम से रिलेटेड मसाइल होते हैं, या जो इमरान खान साहब अपने जलसों में ये कहते थे कि मैं थाना कल्चर को बदल दूंगा, मैं ये कानून ले आऊँगा, मैं पुलिस को जो है आवाम के ताबे ले आऊँगा, या उसके अलावा वो कहते थे कि जो MNA MPs हैं इनका काम है लेजिस्लेशन करना, वो उनको मैं फ़ंड नहीं दूंगा, तरक्याती फ़ंड बिल्कुल उनको नहीं दूंगा। ये तो जो लोकल बॉडीज़ हैं, सिस्टम है, उसके थ्रू जो तरक्याती फ़ंड दिए जाएंगे, हम सिर्फ लेजिस्लेशन करेंगे। क्या इमरान खान साहब ये सारे जो वादे वईद करके इक़्तिदार में आए थे उनको पूरा कर पाए हैं या नहीं? मेरे मेहमान हैं जमाल अकरम साहब और हाफ़िज़ उस्मान शफ़ीक साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। मेरा सवाल है कि जो थाना कल्चर है उसमें कोई चेंज अभी तक PTI गवर्नमेंट ला पाई है या नहीं ला पाई? बिल्कुल कोई चेंज नहीं ला सकी। वजह क्या है? हाँ, वो वजह तो बड़े बड़े इमरान खान साहब तो बड़ा दावा करते थे कि मैं जब आऊँगा तो मैं टोटली चेंज कर दूंगा थाना कल्चर सिस्टम को। कहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। कह तो रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। यानी जिस तरह पीपल पार्टी और नून लीग अपने जलसों में वादे और दावे करती थी और बड़े बड़े नारे लगाती थी, इमरान खान साहब ने भी नारा ही लगाया है। अभी तक नारा ही है। क्यों हाफ साहब, ऐसा ही है, नारा ही लगाया है? अली भाई, जमाल भाई ने जो बात की है कि जी अभी तक कोई लेजिस्लेशन वगैरह और कानून, यानी कि पुलिस नहीं, तकरीबन किसी भी इदारे में कोई बदलाव नज़र नहीं आया ना अभी तक। उसकी रीज़न ये है कि आप बात करें कि जी नून लीग भी दावे और नारे झूठे लगाती थी, पीपल पार्टी भी लगाती थी, लेकिन मैं आपकी करेक्शन के लिए सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कभी कोई इस तरह का नारा नहीं लगाया कि मैं घसीटूँगा, मैं सड़कों पे लेके जाऊंगा, मैं पेट फाड़ के करप्शन के पैसे निकालूंगा। ये वतीरा नून लीग का था। नहीं, पीपल पार्टी ने भी अपने दौर में बड़े नारे लगाए हैं। वो उन्होंने कहा जी हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। आज तक 70 से लेके अभी तक उन्होंने, मुझे बताएं कि सिंध की हालत क्या है। आप देखें सिंध की हालत। हम बात कर रहे हैं कि मुझे कोई पीपल पार्टी का कोई ऐसा नारा, बेनज़ीर का, मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो साहब का, मीर मुर्तज़ा भट्टो का, नहीं। अली भाई मेरी बात सुने। देखिए अली भाई, देखिए आपने, अली भाई आपने, अली शाही साहब मेरी बात सुने। अली शाही साहब पीपल्स पार्टी कब से सिंध में हुकूमत बना रही है, मुझे ये बताएं। बिल्कुल 70s के एरा से चली आ रही। जब भी पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ सिंध में पीपल पार्टी को हुकूमत में एक आध दफ़ा नून लीग आई, अरबाब रहीम आए, उन्होंने थोड़ी सी गवर्नेंस की। और या मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही जब से हमने होश संभाली, जब से हम पैदा हुए, हम देखते आ रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने भी हमें यही बताया। तो उन्होंने जो सिंध की आवाम से वादे किए थे, क्या वो पूरे कर पाए? वोट डालते उनको, वोट तो डालना है वहाँ। तो देखें वहाँ देखें जगीरदारी सिस्टम है वहाँ पे। यहाँ पे देखें पाकिस्तान, मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जो हमारे पॉलिटिकल ग्रूमिंग का कोई इदारा ही नहीं था। जो पार्टी थी पीपल पार्टी या दूसरी पार्टियाँ, जमात इस्लामी या इस तरह की नो इत्तेहाद, इस तरह की पार्टियाँ थीं, या फिर मुस्लिम लीग थी, वो कई हिस्सों में बंटती चली आई। आज तक किसी भी पार्टी ने, पाकिस्तान की किसी भी पार्टी ने अपने वर्कर को ग्रूम ही नहीं किया। आज यहाँ पे क्या होता है पाकिस्तान में, जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, नेशनल हो, सूबाई हो, हमने चोई साहब तुसी जिन्हों कहोगे मैं वोट पा देंगा, भट्ट साहब तुसी जिन्हों कहोगे मैं वोट पा देंगा। जहाँ पे भट्ट साहब, चौधरी साहब, राई साहब, ठीक है, चट्ठा साहब के कहने पे वोट डाले जाएं, वहाँ क्या होगा? वहाँ वोट डलते रहेंगे चाहे कोई काम करे या ना करे। देखिए मैं इमरान खान की तरफ भी आऊँगा, आप अगर मुझे मौका देंगे तो मैं इमरान खान की तरफ भी आऊँगा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर पीपल पार्टी ने इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की अपने जलसों में, पहले मेरी बात सुने, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे ज़रूर इंटरप्ट कीजिएगा। रोटी कपड़ा मकान, देखे रोटी कपड़ा मकान एक मंशूर था, रोटी कपड़ा मकान एक मंशूर था। करप्शन घसीटूंगा, पेट फाड़ूंगा, करप्शन निकालूंगा, ये मंशूर था? ये मंशूर नहीं था। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, ये मंशूर नहीं था। मंशूर था रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, जगीरदार, वडेरे, चीमा, चट्टा, जट, ये बाद में चीज़ें। इस पे मैं आपसे, जब दिल करेगा आप मेरे साथ प्रोग्राम कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल जमात है
और पाकिस्तान में अगर किसी जमात ने जानें दी हैं, अपनी अपनी जानों के नजराने दिए हैं, वो पीपल्स पार्टी की जमात है। दूसरी बात, मैं पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने नहीं बैठा, या जमाल साहब पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने नहीं बैठे। हम बैठे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान का जो एक इदारा है जिसको हम पाकिस्तान पुलिस या पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस या केपी के पुलिस जो भी कहते हैं, इसमें रिफॉर्म लाना है। ठीक है, इसमें रिफॉर्म कैसे आएगा? जब आप किसी MNA MPA की सिफारिश पे SHO लगवाएंगे, MNA MPA की सिफारिश पे आप मुहर्रर लगाएंगे, MNA MPA की सिफारिश पे आप मुहाफ़त लगाएंगे। कौन लगा रहा है MNA MP की सिफारिश पे? क्या PTI गवर्नमेंट भी अब भी लगा रही है? सर, PTI की गवर्नमेंट और साबिक़ गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है? ये भी लगा रही है। तो सबसे ज़्यादा सिफारिश ही PTI की गवर्नमेंट में चल रही है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? इमरान खान साहब तो कहते थे मैं तो अपना पॉलिटिकल जो होगी डिपार्टमेंट से निकाल दूंगा, प्रेशर ग्रुप जो होंगे। इमरान खान की बात ना करें, इमरान खान के तो यू टर्न वैसे ही मशहूर हैं, और वो कहते हैं यू टर्न लेना भी सवाब है, और जो समझदार बंदा वो यू टर्न भी लेता है। इमरान खान की बात नहीं करनी, हमने बात करनी है अवाम की फलाह के लिए कि हम एक, देखिए मेरी बात सुने, मैं आज डी, मेरी बात सुने, मैं डी हंगामा के चैनल के वसातत से अपनी आवाम को, अपने व्यूवर को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि थाना जो बना ना, थाना ये बदमाश के लिए नहीं बना। ठीक है, थाना शरीफ इंसान के लिए बना गया। अब वहाँ पे ताकतवर बंदा जाके SHO की टेबल पे रख के बात करता है, और शरीफ इंसान जो है वो मिसाल बनी ना पंजाबी दी कि अल्लाह बचाए थाने कचहरियाँ कोलों। ये मसाले ऐसे नहीं बनी हुई। पुलिस हमें प्रोटेक्शन देने की बजाय हमें उल्टा डिस्टर्ब करती है। जमाल साहब, ये जो बात कर रहे हैं थानों में जो पावर वाला इंसान होता है, जिसके ताल्लुकात होते हैं, जिसके सियासतदानों से ताल्लुकात होते हैं, या उसके पास पैसा होता है, वो अपना काम करवा लेता है। गरीब आदमी का कोई मसला होता है, वो थाने जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो ये वो बात वही कर रहे हैं। ये सिस्टम कैसे बदलेगा, कौन बदलेगा और कब बदला जाएगा? ये सारी जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी जो, मैं तो समझता हूँ वो थाने जाता ही नहीं है। थाने तो तब जाएगा ना जब उसे पता होगा कि यार वहाँ जाके मुझे कुछ हासिल होगा। वो जाता ही नहीं है। उसकी वजह है, उसको पता है कि मुझे कुछ हासिल नहीं होना। अगर किसी अमीर आदमी का कोई, अभी थोड़े दिन पहले टीवी पे खबर चली थी, 1 लाख रुपए का किसी का जूता उठाया गया मस्जिद में से, उसने जाके पर्चा भी करवा दिया। उसके 50 प्रोग्रामों में वो बंदा भी आ चुका है कि भाई मेरा जूता, 1 लाख रुपए का जूता मेरा चोरी हुआ था। उसका तो सारे पाकिस्तान, मतलब लाहौर को पता चल गया कि इसका 1 लाख रुपए का जूता है। और जिस गरीब आदमी का मोबाइल को छीन के ले जाता है, उसका किसी को पता नहीं चलता, ना वो किसी को बताता है कि भाई मेरा मोबाइल छिन गया, क्योंकि उसको पता है मेरी दास रसी होनी नहीं है। हल मुझे बताएं आप सब, आप हल बताएं, ये मसलों का हल कैसे होगा? हल जो है ना, वो इन पावर करना पड़ेगा। किनको? इदारों को। तो अभी इन पावर नहीं है, अदारे इन पावर नहीं है। क्यों? सारे अदारे इन पावर हैं अभी। अब देखें आप, ये PTI गवर्नमेंट आई है, उन्होंने सारे पावर, अभी जो उन्होंने शोएब दस्तगीर साहब को लेके आए IG पंजाब, उन्होंने आते साथ ही मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो बुक का आदमी होगा, जो लॉ के ऊपर अमल करेगा, वो मेरे साथ रहेगा। तो बड़े बांगे दोहल जो है वो नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं। तो पुलिस तो उसी तरह ही है, क्राइम उसी तरह हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। क्यों आप साहब? अली भाई, आपने भी ना शोएब दस्तगीर साहब की बात की है। शोएब दस्तगीर को आए तो भी थोड़ा सा टाइम हुआ। उनकी परफॉर्मेंस पहले क्या थी वो आपने भी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। मसला ये है कि किसी भी IG के परफॉर्मेंस के लिए ना, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। हो सकता है ये हमारे व्यूवर के लिए ब्रेकिंग भी हो। एक हुकूमत को 16 माह या 15 माह या 14 माह हो गए हैं। इस 14 माह में कितने IG तब्दील किए गए? 4 IG तब्दील कर चुके हैं हम। इसका मतलब है कि क्यों तब्दीली की ज़रूरत क्यों? साबिक़ हुकूमत में तमाम IG अपनी रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी करके गए। साबिक़ हुकूमत में जितने भी SHO से वो भी अच्छा काम कर रहे थे, क्राइम की रेशो भी कम थी, जराइम की रेशो भी कम थी, लोग खुशहाल थे, सारा कुछ बेहतर जा रहा था। ये 16 महीने में बेरोज़गारी बढ़ गई, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। और आपको पता है कि जिस बंदे को घर में खाने के लिए कुछ ना हो, तो उसके साथ कोई मिलने वाला कोई करप्ट बंदा, करप्ट सियासतदान भी होते हैं, करप्ट और भी लोग होते हैं, वो चला यार चलिए वारदात करिए, बस तू मोटरसाइकिल चलानी है। आपको पता सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने के पैसे मिल रहे हैं। ये मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ।